एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इसको जरा मैं बता दूं अच्छे से, आपको लिखवाया नहीं था मैंने। ये एब्सिसा है, एब्सिसा, और सेकेंड पार्ट होता है ऑर्डिनेट। इसको आप कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत करिएगा, ये है ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ऑर्डिनेट है, और ये एब्सिसा है। फर्स्ट पार्ट जो होता है एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं, और ऑर्डिनेट का मतलब हम वाई एक्सिस पर कितना चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अब इतनी बात जानने के बाद आपको ये जानना है कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। अगर दो पॉइंट्स पता है हमें तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। ठीक है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पर हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से इसको समझना है। जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन लिया, यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। हमें दो पॉइंट लेना है। मान लीजिए हमने यहां पर पहले नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 तक ले गए। यहां पर हमने -1 -2 -3 -4, यहां पर हमने किया -1 -2 -3 -4, इस तरीके से कर लिया 4 तक। अब हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हमने लिया, आप ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहां पर लिया, इस पॉइंट का नाम P है। इसी तरीके से सिमिलरली हमने एक पॉइंट यहां पर लिया Q, ये पॉइंट यहां पर है। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए आप ध्यान से देख पाएंगे कि वाई एक्सिस पर इनका कोऑर्डिनेट सेम है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिख रहा है हमें 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, यानी 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। ये हमने बहुत आसानी से क्यों बता दिया, क्योंकि इन दोनों का जो हाइट है वो सेम हाइट पर है, इसलिए हमने बता दिया आसानी से। अगर ये सेम हाइट पर ना होते तो इनका डिस्टेंस 2 हम नहीं बता पाते, है कि नहीं। चूंकि यहां पर ये सेम डिस्टेंस पर है, ये भी 3 पर है, ये भी 3 पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो एक्स कोऑर्डिनेट पर है वही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इनका डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पर हो, जैसे मान लीजिए यहां पर हम जो Q वाला पॉइंट ले रहे हैं वो हम कहां पर लेते हैं, इधर, यहां पर हम पॉइंट Q को लेते हैं। अब आप कैसे बताएंगे कि P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है। देखिए इसके लिए आपको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। P को हमने Q से मिला दिया, P को हमने Q से मिला दिया, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ का डिस्टेंस, यानी PQ का लेंथ चाहिए हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने P पॉइंट से मान लीजिए यहां पर R है, QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है T मान लिया हमने। अब QR ये है और P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PT, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। P पर अगर ओरिजिन से चलेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना चलना होगा 1 2, यानी कि यहां पर 2 हो जाएगा, कॉमा वाई एक्सिस पर कितना चलना होगा 1 2 3, तो 3 2 3। P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है। इसी तरीके से Q का कोऑर्डिनेट देख लीजिए। Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर हम चलेंगे 4 और वाई एक्सिस पर हम चलेंगे 5। क्लियर, ये हो गया। अब हमें एक्चुअल में चाहिए P और Q का लेंथ। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए P का जो x कोऑर्डिनेट है, P का x कोऑर्डिनेट 2 है, हमें एक्चुअल में चाहिए PT का डिस्टेंस, PT का डिस्टेंस चाहिए। तो P ओरिजिन से कितना दूर है 2 यूनिट्स दूर है, और T ओरिजिन से कितना दूर है 4 यूनिट्स दूर है।
P पॉइंट ओरिजिन से 2 यूनिट्स है और T पॉइंट ओरिजिन से 4 यूनिट्स पर है, तो P और T के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 ये कैसे आया है? 2 ये कैसे आया? 2 आया है जब हमने 4 में से 2 को माइनस किया, यानी कि इस डिस्टेंस में से 2 को हमने माइनस कर दिया। 4 को 2 से माइनस किया तो 2 आ गया। इसी तरीके से QT अगर हमें निकालना हो, Q और T का डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस ये कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये QR का जो डिस्टेंस है वो है 5 और RT का डिस्टेंस है 3, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 2 है, बेस भी 2 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? इसका हाइपोटेनस होगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस H प्लस B स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। तो P और Q का जो PQ का जो लेंथ आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 8 मतलब 2 रूट 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल ली। इसमें हमने किया क्या है? इसमें हमने T का जो x कोऑर्डिनेट है उससे P के x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट को अगर मान लीजिए x1 y1 मान लिया जाए कुछ देर के लिए, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया जाए कुछ देर के लिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया था? 4 में से 2 को माइनस किया था, यानी हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 मिलेगा। क्लियर? उसके बाद हमने ये डिस्टेंस कैसे फाइंड किया? 5 में से 3 को माइनस किया, और 5 क्या है? y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे, तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए थे। x2 माइनस x1 बेस है, y2 माइनस y1 क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या किया था हमने? रूट लिया था, रूट ले लिया हमने। उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां पर पहला पॉइंट होना चाहिए x1, y1 और दूसरा पॉइंट होना चाहिए x2, y2। अब मान लीजिए कि आपको जो है ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, ओरिजिन, और यहां पर एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x है और y है, ठीक है। तो OP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है वो कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत आसान है। जैसे यहां पर हमने x1 y1 माना पहले पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का x2 y2 माना, तो यहां पर हमें एक ही पॉइंट पता है x y, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट? 0,0 होता है। यहां पर भी आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम Q है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा? OQ का लेंथ क्या होगा? इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए O से हम x डिस्टेंस पर चलेंगे, ठीक है। O से x जाएंगे तभी तो यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि इसका